Good afternoon, dear students. So, let's start today's lecture with a new topic, that is DNA packaging, nucleosome and solenoid model. अब ये solenoid model और nucleosome क्या है? See, basically आपको पता है कि DNA जो होता है it is present in the nucleus. बट अगर न्यूक्लियस की अगर आप साइज़ देखेंगे इट इज़ जस्ट 5 to 10 माइक्रोमीटर. और जो ह्यूमन जीनोम है इन डिप्लॉइड सेल्स इट इज़ 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर का जो ह्यूमन जीनोम है वो होता है. उसकी विड्थ अगर देखेंगे 0.34 होते हैं. अगर इसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर इज इक्वल टू 2.04 × 10⁻⁹ नैनोमीटर मीन्स 2 मीटर पर सेल इसकी लेंथ होगी. सो क्या ये न्यूक्लियस में ये कैसे बैठेगा? सो दैट्स वाई देर इज़ अ नीड ऑफ अ पैकेजिंग ऑफ दिस DNA. सो सिंपली इसे पैक करके रखा जाता है DNA को न्यूक्लियस में. सो पैकेजिंग की भी एक सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है कि उसी तरह से वो पैक किया जाएगा और उसी तरह से जो है वो न्यूक्लियस में फिर जो DNA है जो क्रोमोसोम के फॉर्म में वहाँ पे फिक्स करके रखा जाएगा. सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ DNA double helix. So let's see its structure. Here you can see this is the nucleus in which there is a chromosome. अगर एक क्रोमोसोम को अगर हमने इनलार्ज करके देखा सो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है अगर उसे हम सपोज़ एक बंडल ऑफ थ्रेड है अगर थ्रेड को हम निकालते हैं उस तरह से हम वहाँ से DNA निकालेंगे. सो जो DNA है वो ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है. उससे क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है. फिर वो इजीली न्यूक्लियस में फिक्स हो सकता है. सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर. अब इसे डिटेल में देखते हैं. सो अरेंजमेंट ऑफ DNA इन अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स. In eukaryotes, the DNA is arranged around the set of positively charged basic proteins called histone. अगर कोई थ्रेड है अगर टिपिकल थ्रेड बंडल देखेंगे आप सो उसे कुछ बेस लगेगा जिसे हम फोल्ड कर सकते हैं. सो दैट फोल्डेड मटेरियल इज़ नोन एज द हिस्टोन. सो जो हमारा न्यूक्लियोसोम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स हिस्टोन and a DNA which is wrapped around that histone protein. So the arrangement around a set of positively charged basic protein histones. You know very well that phosphate present in a DNA is having a negatively charged. So निगेटिव जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें कैसे चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ताकि DNA जो है वो वहाँ पे रैप कर सके हिस्टोन प्रोटीन पे. सो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 molecules कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर. सो ये हिस्टोन एक ही प्रोटीन है बट इट इज़ ऑफ ऑक्टेमर. उसके पार्ट्स जो है वो अलग अलग होते हैं. ऐसे ऑक्टेमरिक स्ट्रक्चर होता है हिस्टोन का. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure of nucleosome. So ये जो न्यूक्लियोसोम किसे कहा गया है कि DNA है जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है वो रैप्ड होता है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे. दिस DNA is wrapped around the हिस्टोन प्रोटीन. सो इसे हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे. उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है 30 nm फाइबर. तो वो क्या है? सो 30 nm फाइबर जो है इट इज़ मिडल स्ट्रक्चर बिटवीन न्यूक्लियोसोम एंड अ सोलेनॉइड मॉडल. सो अब है ये हम डिटेल में देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम कैसा है, उसके बाद 30 nm फाइबर कैसा है और सोलेनॉइड मॉडल कैसे बनता है और उससे क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम. सो दिस इज़ द हिस्टोन ऑक्टेमर. अब यहाँ पे आपको सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है बट अब आगे देखते हैं कि हिस्टोन ऑक्टेमर में उसके नाम कौन से हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द हिस्टोन ऑक्टेमर जिसके अराउंड जो है वो DNA रैप्ड है. और आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने 2 टर्न लिए हैं. तो वो किस तरह का टर्न है? सो हिस्टोन इज़ रैप्ड बाय 1.75 टर्न्स ऑफ DNA. मीन्स एक कंप्लीट टर्न हो गया और उसके बाद 75 मीन्स 1.75 जो है वो टर्न होता है अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर.
Okay, so this nucleosome model, it was proposed by Kornberg and Thomas in 1974. So you can see this is the core of a histone molecules. There is another histone protein, that is H1 histone protein. So this nucleosome, it is made up of DNA and histone protein. Now the histone is basic protein and has octameric structure like this. So the subunits of histones are H2A, H2B, H3 and H4. मीन्स ये डबल होते हैं, 2 ऑफ ईच अगर देखेंगे. सो एक हो गया H2A, एक हो गया H2B, एक हो गया H3 एंड H4. ऐसे डबल होंगे, H2A 2 होंगे, H2B 2 होंगे. ऐसे ऑक्टेमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है हिस्टोन का बाय दिस ऑल सब यूनिट्स. So histone is rich in positively charged lysine and arginine amino acids. So अगर आप 20 अमीनो एसिड जेनेटिक कोडॉन में अगर आप जब पढ़ोगे तब आपको 20 अमीनो एसिड पढ़ने को मिलेंगे. उसमें से पॉजिटिवली कौन से हैं, निगेटिवली कौन से हैं, ये सॉर्ट आउट करके देखना. तब आपको पता चलेगा कि लाइसिन एंड आर्जिन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है. सो हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन आर्जिन अमीनो एसिड से बना होता है. So that's why histone is having a positive charge. So in nucleosome, histone is wrapped by 1.75 turns of DNA and having length of 146 base pair. तो 146 base pair का जो DNA है वो 1.75 इस स्ट्रक्चर में टर्न्स में जो है वो DNA coiled होता है. The nucleosome is about 60 Armstrong high and 110 Armstrong in diameter. Then the successive nucleosome are linked by linker DNA. So H1 histone जो हमने स्ट्रक्चर देखा, it is nothing but the linker DNA. वो दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने का काम करता है. Then histone H1 is present on linker DNA and not act as a part of a nucleosome. So nucleosome का part नहीं है H1 DNA, which is present on a linker DNA जो दो न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है. Now let's see the 30 nm फाइबर कैसा होता है. So this is the octameric structure and this is the H1 histone protein is there. So इस तरह से 6 जो न्यूक्लियोसोम हैं ये कॉइल्ड होते हैं अराउंड ईच अदर और इस तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो इसे हम कहेंगे 30 nm फाइबर. 30 नैनोमीटर का होता है, इसीलिए हम इसे 30 nm फाइबर कहते हैं. देन DNA इन अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. सो अब यहाँ पे देख रहे हो आप हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके अराउंड DNA कॉइल्ड है, उससे जो है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल बना. न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है एक दूसरे के अराउंड अब कॉइल्ड होने लगे हैं. इसे हम 30 nm फाइबर कहेंगे एक सिंगल राउंड को. और इस तरह से बहुत सारे जो न्यूक्लियोसोम है मीन्स 30 nm फाइबर कहेंगे. अब इसे जो 30 nm फाइबर है वो एक दूसरे के अराउंड कॉइल्ड होने लगते हैं. सो उसे हम कहेंगे सोलेनॉइड मॉडल. सो वो सुपर कॉइलिंग जो होगी लास्ट में उसे हम सोलेनॉइड मॉडल कहेंगे. नाउ हियर यू कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. फर्स्ट वन इज द DNA डबल हेलिक्स. In second picture you can see DNA wrapped around histone protein. Then nucleosome coiled into a chromatin fiber. So nucleosome जो है वो भी coiled होने लगा है. इसे हम 30 nm फाइबर कहेंगे. उसके बाद फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन. सो एक कुछ CTR रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है ये कॉइल्ड सुपर कॉइल्ड जो है वो अटैच होता है, कॉइल्ड होता है अराउंड. सो एक कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे हम सोलेनॉइड मॉडल कहेंगे. एंड देन देयर इज़ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम. इस तरह से जो है वो DNA से जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना है बाय यूजिंग हिस्टोन प्रोटीन्स. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. Nucleosome constitute the repeating unit structure in nucleus called chromatin. The nucleosomes in chromatin are seen as beads on string structure under electron microscope. अगर आप ओरिजिनल फोटोग्राफ देखोगे तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा. सो द न्यूक्लियोसोम
जो रिपीटिंग यूनिट जो है बना होता है न्यूक्लियस, हम उसे क्रोमैटिन कहेंगे। हियर इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पिक्चर ऑफ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। इस तरह से ओरिजिनल पिक है ये, यहाँ पे बीडेड पोर्शन दिखाई देगा। सो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द DNA which coiled around the histone proteins. Again I'll repeat it. So this is the DNA which is coiled around histone protein. Now this is known as the nucleosome. Nucleosome will coiled around each other and then it will form a 30 nm fiber, क्योंकि उसकी width जो होती है वो 30 nm की होती है. Then it will coil around each other and then there will be a formation of solenoid model. Super coiled solenoid model will be formed and then there will be a formation of chromosome. बट इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि DNA रेप्लिकेशन पढ़ा, अब DNA का अनकॉइलिंग किया था हमने, अब DNA ओपन होना चाहिए. तो ये सब सारी चीज़ें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पढ़ने को मिलेगी ही, जब नेट की प्रिपरेशन करोगे, सेट की प्रिपरेशन करोगे. सो उसमें ये सब डिटेल चीज़ें आपको पता करनी होगी. सो फिलहाल इतना बेसिक ही याद रखिए, बट एक एक्स्ट्रा थिंग मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप आगे पढ़ेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन है और DNA कॉइल्ड है, लेकिन अब हमें हमारी जो मशीनरी है रेप्लिकेशन की वो आके बैठनी चाहिए ORC रीजन पे, लेकिन वो तब तक नहीं बैठेगी जब तक वहाँ पे जो है वो अनकॉइलिंग हो जाए. सो अनकॉइलिंग कैसे होती है, तो बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम जो है वो बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं. हिस्टोन का एसिटिलेशन होता है, डी एसिटिलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, डीमिथाइलेशन होता है, और उसके बाद जो है वो DNA जो है वो अनकॉइल्ड होता है. अनकॉइल होता है मीन्स जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल नहीं होता, पहले वो जो रैप्ड है हिस्टोन प्रोटीन पे वो वहाँ से अनकॉइलिंग होता है. उसके बाद जो है वो बाकी की प्रोसेस तो आपको पता है कि DNA रेप्लिकेशन में क्या होता है यूकैरियोट के. सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप आगे जाके पढ़ सकते हो. अगर आपने जूलॉजी भी लिया, बॉटनी भी लिया, तो भी आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी. देन देयर इज़ अनदर concept of NHC protein which are non-histone chromosomal proteins. So the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins. So उसे हम non-histone chromosomal proteins कहेंगे. So this was all about the nucleosome and solenoid model, that is DNA packaging. नेक्स्ट लेक्चर में हम सैटेलाइट DNA और ACDS जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं इन मेज, उसके बारे में हम बात करेंगे. फिर अपना यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सो टिल देन सी यू. क्विज़ की प्रिपरेशन करते रहिएगा.